आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ते का नाप लेकर कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी लंबाई का नाप लेना है। तो तीरे के इस जोड़ के पास में इंची टेप को रखेंगे और लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई हमारे नाप में आ रही है 30 इंची, लेकिन हमारे कस्टमर का कहना है कि उसे 26 इंची लंबाई चाहिए। तो 26 इंची हम यहाँ पर लंबाई लेंगे। अब हम कुर्ते की छाती का नाप लेंगे। तो छाती के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और नापना है। तो ये हमारी आ रही है 14 इंची। अब यहाँ पर हमने कमर का नाप लेना है। कमर के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और कमर का नाप लेंगे। तो कमर हमारी आ रही है 13 इंची। अब यहाँ पर हमने हिप का नाप लेना है। जहाँ पर हमारा चाक है बस वहीं पर ही हमने हिप का नाप लेना है। तो हिप हमारी आ रही है 14 इंची। अब यहाँ पर हम कुर्ते के चाक का नाप लेंगे जो कि हमारा आ रहा है 17 इंची। अब हम इसके घेर का नाप लेंगे। तो जहाँ पर हमने लंबाई को नापा है 26 इंची, बस वहीं पर ही हमने घेर को भी नाप लेना है। तो घेर हमारा आ रहा है 15.5 इंची। अब हम तीरे का नाप लेंगे। तो तीरा हमने हाथ के एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक का नापना है जो कि हमारा आ रहा है 10.5 इंची। अब हमने इसके हाथ की लंबाई का नाप लेना है। तो तीरे के जोड़ के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और लंबाई का नाप लेंगे जो कि हमारी आ रही है 17 इंची। अब हमने कुर्ते के कप का नाप लेना है जो कि हमारा आ रहा है 7.5 इंची। अब हम कुर्ते के आर्म होल का नाप लेंगे। तो हाथ को हमने इस तरीके से बैठा देना है और जहाँ पर हमारे हाथ का नीचे की तरफ जोड़ है वहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से बैठाकर इसकी चौड़ाई को नापना है। तो ये हमारी आ रही है 6 इंची। तो 6 इंची हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम कॉलर का नाप लेंगे। तो कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर वाले पल्ले को, यानी कि ये 2 पीस कॉलर है, तो इसके ऊपर वाले पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करके नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.25 इंची। इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 इंची। तो 12.5 इंची हमारा यहाँ पर कॉलर हो गया। तो दोस्तों ये हमारे सारे नाप हो गए। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से सिंगल लेयर में खोलना है और ये कपड़ा हमने लिया है 2 मीटर का, जिसमें हमारी 10 से 12 साल के बच्चे की कटिंग आराम से हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ पर सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके बिछाना है और ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना है उसे समझ लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो घेरा है वो है 15.5 इंची। तो इसका हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7.25 इंची और इसमें हमने प्लस 1 इंची करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से आयरन में बैठा देंगे ताकि कटिंग हमारी एकदम फ्रेश हो। अब हमने नीचे की तरफ एक सीधा मार्क लगाना है, फिर हमने 1/2 इंच का एक मार्क और लगाना है और इसे भी सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम लंबाई का। तो लंबाई हमारे नाप में है 26 इंची। तो 1/2 इंच हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी। तो 26.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का जो कि हमने नापा था 6 इंची। तो 6 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम चाक का। तो चाक हमने नापा था 17 इंची। तो 17.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो उसके लिए हमने छाती और चाक वाले मार्क को इस तरीके से मिलाना है और इसके मिडिल में मार्क लगाना है। तो ये हमारे कमर का मार्क होगा। तो दोस्तों ये हमारे सारे मार्क लग गए हैं। अब सभी मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में कॉलर का मार्क लगाना है। तो कॉलर हमारे नाप में है 12.5 इंची। इसका हम 5वां हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 2.5 इंची। तो 2.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हमने गले की गहराई का मार्क लगाना है। तो 2.5 इंची हमने गले की चौड़ाई दी है। तो यहाँ पर हमने 1-2 पॉइंट कम करके इसकी गहराई का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंची में 2 पॉइंट कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.25 इंची। तो 2.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम स्केल से मिला देंगे और यहाँ पर गले की गोलाई में शेप दे देंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे के डाउन का जो कि हम इस मार्क से देंगे 1.25 इंची में। तो 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो इसी मार्क से हमने तीरे की भी कटिंग करनी है। तो तीरा हमारे नाप में है 10.5 इंची। इसका हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची और इसमें हम 1/2 इंची मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे।
अब हमने तीरे के और गले के मार्क को स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो छाती हमारे नाप में है 14 इंची, तो इसका हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची, और हाफ इंची हमारी अंदर में मार्जिन दबेगी। यहाँ पर हम 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको कमर और हिप का ही मार्क लगा देना है। तो कमर हमारे नाप में है 13 इंची, इसका भी हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 6.5 इंची। इसमें भी हम हाफ इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची में यहाँ पर कमर का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो हिप हमारे नाप में है 14 इंची, इसका भी हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची। इसमें भी हमने हाफ इंची प्लस करना, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम घेर का। तो घेर हमारे नाप में है 15.5 इंची, इसका हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7.25 इंची, और इसमें भी हम हाफ इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने तीरा, छाती, कमर, हिप और घेर में हाफ इंची मार्जिन ऐड करके मार्क लगाने हैं। अब सभी मार्क को हमने स्केल से मिला देना है। पहले हम तीरे वाले मार्क के पास में स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाएंगे और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हमने इस मार्क से हाफ इंची से 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब हम छाती और कमर के मार्क को स्केल से इस तरीके से मिलाएंगे। इसी तरीके से कमर और हिप के मार्क को मिलाएंगे। अब हम हिप और घेर के मार्क को भी स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी मार्क को स्केल से मिला दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पॉकेट का। तो जहाँ पर हमारे कुर्ते का चाक है वहाँ से आपको 1.5 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने पॉकेट का मुंह खोलना है 4 से 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पॉकेट का मार्क लग गया है और यहाँ से हमारा हाथ इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगा। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम प्लेकेट की लंबाई का। तो ऊपर से हमने यहाँ से 10.5 इंची में प्लेकेट की लंबाई का मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से एरो का निशान दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले के सारे मार्क लगा दिए हैं। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे में आपको घेर को हल्का सा गोलाई देकर यहाँ पर कटिंग करना है। तो 2 से 3 पॉइंट का इस तरीके से गोलाई देकर यहाँ पर मार्क लगा दें और इसकी कटिंग कर लें। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम प्लेकेट के कटिंग की। जहाँ तक हमने एरो का मार्क लगाया है बस वहीं तक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी को बिठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। दोस्तों पीछे का पल्ला हमने इस तरफ से निकालना है। तो बच्चे की कटिंग कर रहे हैं तो एक ही पल्ले में हमारी आगे और पीछे की कटिंग हो जाती है। इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ये फोल्ड हमने सामने पल्ले की चौड़ाई के हिसाब से करना है। तो सामने पल्ले में हमने 8.25 इंची से फोल्ड किया था, तो यहाँ पर भी पीछे पल्ले को भी हम 8.25 इंची इस तरीके से फोल्ड करेंगे और प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे अच्छी तरीके से बैठा देंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ तीरे के पास में 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे। जिस शेप का हमारा सामने पल्ले में तीरा है उसी शेप में हमने 1.25 इंची का मार्क लगा देना है और इसे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब गले के हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क लगाना है सीधा और उसके बाद में 1.5 इंची का एक मार्क और लगाना है इस तरीके से। इस मार्क को भी हम सीधा कर देंगे और यहाँ पर हमने गले की गोलाई दे देनी है। दोस्तों ये हमारे गले का मार्क लग गया है। अब हमने तीरे वाले मार्क के पास में स्केल को इस तरीके से बैठाना है और सीधा मार्क लगाना है। अब हमने पीछे पल्ले के आर्म होल की गोलाई बनानी है। तो उसके लिए हमने इस मार्क से हाफ इंची की दूरी गोलाई में बनानी है और नीचे में जाकर इसे मिला देना है इस तरीके से। दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। जहाँ चाक है वहाँ पर कट देंगे और यहाँ पर हमने पॉकेट के भी कट लगा देने हैं मार्क के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पीछे पल्ला कट गया है। अब कटिंग करेंगे हाथ की।
तो हाथ के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जो कि हमारा डबल लेयर में है। अब हमने इसे किस तरीके से फोल्ड करना है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो आर्म होल का नापा था वो नापा था 6 इंची। तो 6 इंची में हम 1 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ऊपर में हमने एक सीधा मार्क देना है। अब यहाँ पर हम 1.25 इंची का चौड़ाई का कप लगाएंगे। तो 1.25 इंची हमने इस मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है। तो हाथ की लंबाई हमारे नाप में है 17 इंची। इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर और हाफ इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। तो 18 इंची में हम यहाँ पर हाथ की लंबाई का मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम हाथ के डाउन का। तो ऊपर से इस मार्क से 3 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे भी स्केल से सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो आर्म होल हमने नापा था 6 इंची। तो 6 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम नीचे की मोहरी का। तो मोहरी का मार्क दोस्तों हमने किस तरीके से लगाना है इसे भी समझ ले। तो 7.5 इंची लंबाई का हमारा यहाँ पर कप है। तो इसका हमने आधा भाग लेना है जो कि हमारा होगा 3.25 इंची, और इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी टक्स भी आएगी। अब हमने सेब पट्टी को आर्म होल और मोहरी के मार्क से मिला देना है इस तरीके से। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमने हाथ की गोलाई बनानी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंची का मार्क लगाना है और इसी मार्क से हमने इसकी गोलाई बना देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हाथ का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गोलाई में हमने इस तरीके से कटिंग कर देनी है और साइड में हमने यहाँ पर दोस्तों हाफ इंच की मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर देनी है और बाकी हमने नीचे इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने इसके मिडिल में एक कट लगाना है और हाथ को सामने की तरफ खोलना है और हाफ इंची का दोस्तों इस तरीके से गोलाई बनाते हुए कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे कुर्ते के हाथ की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे तीरे की। तो देखिए दोस्तों, तीरा हमारे नाप में है 10.5 इंची। इसका हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची, और इसमें हमने हाफ इंची और प्लस करना है जो कि हमारी अंदर की मार्जिन दबेगी। तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम नीचे की तरफ एक सीधा मार्क लगाएंगे और तीरे की चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है 5 इंची। तो 5 इंची में हमने मार्क लगाना है। अब हमने पीछे पल्ले को लेना है और इस 5 इंची मार्क के पास में तीरे को इस तरीके से बैठा देना है और इसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड में हमने मार्क लगा कर इसकी कटिंग कर देनी है। तो मार्क लगा दिया है। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने तीरे की भी कटिंग कर ली है और ये हमारे कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हुई है। अब हम इसकी पेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसकी पेस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बकरम लेनी है कप की, जो कि हमने चौड़ाई में ली है 2.25 इंची, और इसकी लंबाई हमने यहाँ पर देनी है 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे कट कर देंगे। फिर हमने एक कप और कटिंग करना है, एक और 7.5 इंची में हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे कप की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे कॉलर की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 4.5 इंची चौड़ाई की बकरम ली है। इसकी लंबाई हमने ली है 16 इंची। अब हमने बकरम को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर दोस्तों हमने एक पॉइंट का नीचे की तरफ मार्क लगाना है और इस मार्क को इस तरीके से सीधा कर देना है। अब यहाँ पर हम नीचे वाले कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 1 इंची। तो 1 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हमने सेब पट्टी से इस मार्क को हल्की सी सेब देकर मिला देना है इस तरीके से और मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हमारा कॉलर है 12.5 इंची। तो इसका हम आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने कॉलर का पॉइंट देना है 2.5 इंची। तो 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे और इस तरफ हमने यहाँ पर 2.25 इंची का मार्क लगाना है। अब यहाँ पर भी हम हल्की सी शेप देकर गोलाई में मार्क लगाएंगे और इस तरफ हमने इसे हल्का सा बाहर की तरफ निकाल कर क्रॉस मार्क लगाना है।
तो देखिए दोस्तों ये हमारे ऊपर वाले कॉलर का मार्क लग गया है। अब हम नीचे वाले कॉलर की लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो इस मार्क से हमने 1 इंची का मार्क लगाना है और उसके बाद में इसे हल्का सा बाहर की तरफ से क्रॉस करना है। अब हमने नीचे की तरफ यहाँ पर दोस्तों 2 पॉइंट का मार्क लगाना है इस तरीके से, और उसके बाद में दोस्तों हमने 2.5 इंची का एक मार्क और लगाना है और इसे इस तरीके से गोलाई में मिलाना है और इसे इस तरीके से सीधा कर देना है। तो दोस्तों ये हमारे कॉलर का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर और कप की कटिंग कर दी है। अब हम इसे आयरन से चिपकाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे आयरन से चिपका दिया है और किस तरीके से चिपकाया है इसे भी समझ लें। तो कॉलर में हमने यहाँ पर सब तरफ 3 पॉइंट की मार्जिन रखनी है, लेकिन नीचे में हमने इसी के बराबर में इसकी कटिंग कर देनी है और इसी के बराबर में हमने एक पल्ला और ले लेना है। तो इस तरीके से हमने कॉलर को चिपकाया है। अब हमने नीचे वाले कॉलर को सब तरफ से 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर चिपकाया है और उसके बाद में जहाँ पर हमारी नीचे की तरफ गोलाई है वहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर दिया है। तो इसका भी हमने यहाँ पर इसी के बराबर में अंदर का पल्ला ले लिया है। अब कप के बारे में भी समझ ले दोस्तों। कप को हमने एक साथ कपड़े में इस तरीके से चिपकाया है और नीचे में हमने यहाँ पर 3-3 पॉइंट की दोनों तरफ मार्जिन रखी है। बकरम वाली मार्जिन हमने 3 पॉइंट की फोल्ड कर दी है। तो इस तरीके से आपको कप को भी चिपका लेना है। अब हम दोस्तों कुर्ते की पॉकेट को तोड़ेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 5 इंची चौड़ाई की पॉकेट ली है जिसकी लंबाई हमने 6.5 इंची रखी है। अब हमने पॉकेट के ऊपर वाले पल्ले को 1 इंची फोल्ड करना है और प्रेस में बैठाना है। फिर हमने इसे 2 पॉइंट का फोल्ड करके इस तरीके से बैठा देना है। अब हमने यहाँ पर पॉकेट देनी है 3.25 इंची। तो 3 पॉइंट का छोड़ कर हम एक मार्क लगाएंगे, फिर हमने 3.25 इंची में मार्क लगाना है। अब दोनों तरफ हम मार्क के हिसाब से इसे फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड कर दिया है। अब हमने पॉकेट को एक फोल्ड और करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 3.25 इंची में मार्क लगाना है और इस मार्क को इस तरीके से दोस्तों क्रॉस करना है। देखिए दोस्तों हल्का सा आपको इस तरीके से क्रॉस करके प्रेस से दाग उठा लेना है और इसी दाग से आपको पॉकेट को दोनों तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको पॉकेट को फोल्ड कर देना है। अब हम इसके फ्लैप की कटिंग करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंची चौड़ी बकरम ली है जिसकी लंबाई हमने पॉकेट के हिसाब से रखनी है। यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और हल्की सी भी शेप देकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फ्लैप की कटिंग कर दी है। अब इसे भी हमने कपड़े में चिपकाना है। तो चारों तरफ आपको 3-3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसी के बराबर में एक कपड़ा और कटिंग कर लें। अब दोस्तों हमने तीरे को भी 1/2 इंची का फोल्ड करना है। तो इसके उल्टे का मार्क लगाएं और इसे इस तरीके से 1/2 इंची का फोल्ड कर दें। अब देखें दोस्तों हमने साइड की पॉकेट को किस तरीके से कटिंग किया है इसे भी समझ लें। तो देखें दोस्तों इसकी लंबाई हमने यहाँ पर कटिंग की है 15 इंची और इसकी चौड़ाई हमने कटिंग की है 5.25 इंची। अब हम 5 इंची में यहाँ पर पॉकेट को फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर कट लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों अंदर वाला पल्ला आपको सीधे की तरफ रखना है। अब हमने पॉकेट को ऊपर में प्रेस से इसे बैठा देना और फोल्ड करना है इस तरीके से और ऊपर की तरफ हमने इसे भी शेप में कट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पॉकेट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हम प्लेकेट को कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 इंची चौड़ी पट्टी ली है पेस्टिंग की, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके भी कट देना है। अब हमने किस तरीके से प्लेकेट में इसे चिपकाना है इसे समझ लें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सामना पल्ला लिया है जिसमें हम इसे अच्छी तरीके से आपको बता सकें। तो देखिए दोस्तों एक पट्टी हमारी इस तरफ लगेगी जो कि हमारी काज पट्टी होगी और एक पट्टी हमारी इस तरफ लगेगी जो कि हमारी बटन पट्टी होगी। तो बटन पट्टी की लंबाई हमने एकदम कटिंग के हिसाब से ली हुई है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 2.5 इंची। तो इस तरीके से आपको बटन पट्टी की लंबाई चौड़ाई ले लेनी है। अब हम कांच पट्टी के बारे में बताते हैं। तो कांच पट्टी की लंबाई हमने इस कट से 2 इंची ज़्यादा लेनी है और इसकी चौड़ाई हमने लेनी है 3 इंची। अब हमने इसमें पेस्टिंग किस तरफ चिपकानी है इसे भी समझ ले। तो देखिए दोस्तों 3 पॉइंट की मार्जिन छोड़नी है साइड में
इस तरीके से, और नीचे में भी 3 पॉइंट की मार्जिन छोड़कर इसे प्रेस में चिपका देना है इस तरीके से। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमने पकड़म के हिसाब से नीचे में भी वी कट करके फोल्ड कर देना है। और इधर अगर हमारी मार्जिन ज़्यादा रहती है तो उसकी कटिंग कर ले दोस्तों इस तरीके से। अब हम इसे एक फोल्ड और करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने कांच पट्टी की पेस्टिंग कर ली है। अब हमने कांच पट्टी को इस तरफ लगाना है तो इस तरफ बैठाएंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले में जितनी लंबाई कट की है उसके हिसाब से हमने कांच पट्टी के अंदर की पट्टी की भी कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्क लगाना है, फिर हम नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कपड़ा बढ़ रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो 3 पॉइंट की साइड में मार्जिन रखनी है और बाकी इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देख ले दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कुर्ते की पेस्टिंग कंप्लीट हुई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमने किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई करेंगे कुर्ते के कांच पट्टी और बटन पट्टी की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कांच पट्टी और बटन पट्टी ले ली है, और जिस तरफ हमने कांच पट्टी और बटन पट्टी रखी है उसी तरफ ही हमारी ये कांच पट्टी और बटन पट्टी बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले को सीधे की तरफ इस तरीके से रखना है। पहले हम यहाँ पर बटन पट्टी को बनाएंगे। तो ये होगी हमारी बटन पट्टी जिसमें हमने उल्टे का मार्क लगाया हुआ है। इसे हम सीधे की तरफ करेंगे। अब हमने पट्टी को इस तरफ नीचे की तरफ बैठाना है, और उसके बाद में यहाँ पर 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। और ये सिलाई हम यहाँ पर कटिंग तक की देंगे। अब हमने इसे पीछे की तरफ पलट लेना है और नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देंगे। फिर हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। अब हम इसे हाफ इंची का फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे एक फोल्ड और करेंगे। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि जो हमने सिलाई दी है उसे छिपाते हुए हल्का सा ये फोल्ड को रखना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने बटन पट्टी में सिलाई दे दी है। अब ऊपर की तरफ हम आएंगे और गले के शेप के हिसाब से पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बटन पट्टी पूरी तैयार हो गई है। अब तैयार करेंगे कांच पट्टी। तो यहाँ पर हमने कांच पट्टी को ले लिया है। अब हमने सामने पल्ले को पीछे की तरफ करेंगे इस तरीके से, और बटन पट्टी को यहाँ पर बैठाएंगे। इस तरीके से हमने इसे बैठाना है। और ध्यान देना दोस्तों कि जो हमने कट लगाया है उस कट को इस कट तक का बैठाना है, और उसके बाद में इसमें 3 पॉइंट की मार्जिन लेकर सिलाई देनी है इस तरीके से। और यहाँ पर लाकर दोस्तों हमने इसे बांध देना है। अब हमने कांच पट्टी को इस तरीके से पलटकर नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देंगे। फिर हम इसे सामने की तरफ इस तरीके से पलटेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमने पट्टी को अच्छी तरीके से बैठाकर इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो नीचे वाली पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड कर दें ताकि सिलाई देने में दिक्कत ना हो। और ये सिलाई हमने इस मार्क तक की देनी है। जब हमने पट्टी तोड़ी थी तो मार्क लगाया था, उसी मार्क तक हमने ये सिलाई देनी है। और उसके बाद में बटन पट्टी को इस तरीके से कांच पट्टी के अंदर में बैठाना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि हाफ इंची हमारी बटन पट्टी यहाँ दबाव में दबनी चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई देंगे। एक सिलाई हम इसमें और दे देंगे। अब हमने पट्टी को यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठाकर सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमने भी कट जो दिया है वहाँ पर भी हम सिलाई देंगे। अब हम इसे बटन पट्टी की तरफ से निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कांच पट्टी और बटन पट्टी बन गई है। अब लगाएंगे पॉकेट। तो ऊपर से हमने यहाँ पर 7 इंची में मार्क लगाना है।
और इस तरफ हमने 2 इंची एक पॉइंट में मार्क लगाना है। अब हम पॉकेट को यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरीके से सीधा बैठाना है और इस तरफ भी मार्क लगा देना है ताकि पॉकेट हमारी लगाने समय टेढ़ी ना हो। इसी मार्क से हम इसकी सिलाई करेंगे। दोस्तों पॉकेट लगाने से पहले हम यहाँ पर फ्लैप की भी सिलाई कर लेते हैं। जिसका हमने अंदर का पल्ला लिया है तो इसे हमने इस तरीके से बैठाना है और सिलाई देनी है। तो बकरम के किनारे किनारे हम ये सिलाई देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फ्लैप का जो पॉइंट है उसे भी हमने अच्छी तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर हम धागे का इस्तेमाल करेंगे इसे निकालने के लिए। इसी तरीके से हमने दूसरे पॉइंट को भी निकालना है। फिर हम तीसरे पॉइंट को भी धागे की मदद से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई कर दी है। अब हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर देनी है और इसे इस तरीके से पलट लेना है। अब धागे की मदद से हम यहाँ पर पॉइंट को हल्का सा खींच देंगे और उसके बाद में एक पॉइंट की हमने फ्लैप के ऊपर में सिलाई दे देनी है इस तरीके से। जिस शेप का हमारा फ्लैप है उसी शेप में हमने सिलाई दे देनी है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके आयरन में बिठा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आयरन में इसे बिठा दिया है। अब हम पॉकेट को लगा कर दिखाते हैं। पहले हमने पॉकेट के अंदर की 2 पॉइंट की मार्जिन की कटिंग कर लेनी है और ऊपर में हमने जो फोल्ड किया है उसे हमने इस तरीके से सीधे की तरफ रख कर सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमने पॉकेट को मार्क के हिसाब से बैठाना है और यहाँ पर दोस्तों हमने पहले सिलाई को बांध देना है और उसके बाद में पॉकेट के टॉप में सिलाई दे देनी है इस तरीके से। तो दूसरी तरफ भी हमने सिलाई को बांध देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पॉकेट लग गई है। अब हम फ्लैप की सिलाई करेंगे। तो फ्लैप को हमने 3 पॉइंट का पॉकेट से ऊपर की तरफ इस तरीके से रखना है और इसमें सिलाई देनी है। इसके टॉप से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस तरफ हमने 2 पॉइंट की आगे की तरफ सिलाई बढ़ाकर और इस तरफ भी हमने 2 पॉइंट की सिलाई दे देनी है और इसे इस तरीके से यहाँ पर बांध देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे फ्लैप की भी सिलाई हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे तीरे की। तो उसके लिए हमने पीछे पल्ला और तीरे को ले लिया है। तो पीछे पल्ले को इस तरीके से खोलना है। अब हमने तीरे को लेना है और इस जगह में बैठाना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो दोस्तों अच्छी तरीके से बैठा कर ही आप ये सिलाई दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे पल्ले में तीरे की सिलाई कर ली है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इस जगह में तीरे के पास में बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों तीरे का आपको पहले एक लेयर का कपड़ा पकड़ना है इस तरीके से। फिर आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और पीछे लेयर का जो हमारा कपड़ा है तीरे का उसे हमने इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है और इसमें 3 पॉइंट की सिलाई देनी है इस तरीके से। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों कि हमारी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाती है। बस इसी तरीके से आप दोस्तों दूसरे तीरे की भी सिलाई कर लें। तो देखिए दोस्तों अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो डायरेक्ट इस तरीके से बैठा कर भी सिलाई दे सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड सिलाई अच्छी तरीके से होती है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से एक लेयर को पकड़ेंगे, फिर हम दूसरे लेयर को यहाँ पर बैठा कर सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों तीरों में सिलाई दे दी है। अब इसके टॉप में भी सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीरे की सिलाई हो गई है। अब बनाएंगे कॉलर। तो ये हो गया हमारा कॉलर। तो पहले हमने नीचे वाले कॉलर जो हमने फोल्ड किया है उसमें हम सिलाई देंगे 1 पॉइंट की इस तरीके से। अब बनाएंगे हम ऊपर वाला कॉलर। तो ये ऊपर वाला कॉलर हो गया और अंदर का पल्ला हो गया। तो यहाँ पर हमने बकरम के किनारे किनारे सिलाई देनी है और पॉइंट के पास में दोस्तों मशीन को रोक कर धागे का इस्तेमाल करना है पॉइंट निकालने के लिए। इस तरीके से हमने धागे को फंसाना है, फिर अंदर की तरफ धागे को करके बकरम के किनारे किनारे सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरे पॉइंट में भी धागे का इस्तेमाल करना है।
अब हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर देनी है और जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे देंगे। अब हमने कॉलर को अंदर की तरफ से पलट लेना है इस तरीके से और यहाँ पर नाखून से इसे बैठा देना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे तो ये सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हमने 1 पॉइंट की सिलाई यहाँ पर देनी है, फिर हमने 1 पॉइंट की सिलाई इस तरफ देनी है, फिर हम 1 पॉइंट की सिलाई इस तरफ भी देंगे और नीचे में हमने इसी के बराबर में इसकी सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉलर में सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने धागे को भी यहाँ से हटा देना है और बकरम से जो भी नीचे वाला भाग हमारा बढ़ रहा है उसे हम कटिंग कर लेंगे, यानी शेप कर लेना है कॉलर को और इसे इस तरीके से पलटकर मिडिल में कट देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको नीचे वाले कॉलर को भी लेना है और इसे भी मिडिल करके कट दे देना है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर के पल्ले को भी मिडिल करके कट देंगे और उसके बाद में हमने ऊपर वाले कॉलर को इस कट के पास में इस तरीके से मिलाना है। अब हमने नीचे वाले कॉलर को भी इस कट के पास में इस तरीके से मिलाना है और इसमें सिलाई देनी है और ये सिलाई हमने एकदम इस तरीके से सीधी ले जानी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी मिडिल करके सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। 3 पॉइंट की हमने साइड में मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। अब हमने कॉलर के नीचे वाले पल्ले को इस तरीके से पलटना है और नाखून से बैठा देना है। फिर हम पीछे में इसे इस तरीके से पलट कर बैठा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलर में 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद में इसे इस तरीके से मिलाकर मिडिल में कट दे देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर में मिडिल में कट दे दिया है, हम मार्क से भी आपको दिखा देते हैं। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको कुर्ते के तीरे में मिडिल में कट देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर तीरे को इस तरीके से बैठाना है और मिडिल करके कट दे देना है। अब हमने कॉलर को लेना है और ये नीचे में जो हमारा बैन कॉलर है इसे हमने इस तरीके से बकरम के हिसाब से फोल्ड करना है और इसके नीचे वाले पल्ले में मार्क लगाना है। अब हमने कुर्ते को लेना है और इस कट से इस मार्क तक का नापना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसे नाप कर देख लेना है कि ये हमारा बड़ा या छोटा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये हल्का से यहाँ पर छोटा हो रहा है। अब हमने इसे इस तरीके से खोलकर हल्का हल्का शेप करके कटिंग कर लेना है जिससे ये हमारा बराबर में आ जाए। अब हमने कुर्ते को सीधे की तरफ इस तरीके से रखना है। अब हमने कॉलर को लेना है, जो हमने मिडिल में जो कट लगाया है उस कट को और कॉलर के कट को इस तरीके से मिलाना है और इसमें 3 पॉइंट की सिलाई देनी है। तो इस तरीके से आपको मिलाकर इसमें सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक तरफ की सिलाई कर दी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी कॉलर इस मार्क से पट्टी को मिलाकर सिलाई कर देनी है।
और सिलाई को यहाँ शोल्डर के पास में बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कॉलर को बना लिया है। अब हम कुर्ते के हाथ के कफ को बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर कप को ले लिया है। तो पहले हमने कप में सीधे की तरफ 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरे कप में भी सिलाई दे देनी है। अब हमने इसे इस तरीके से पलटना है और मिडिल करके कट लगाना है। अब हमने हाथ को लेना है और इसमें तो 3.25 इंच का यहाँ पर मार्क लगाना है और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर कट भी लगाएंगे। अब हमने एक हाथ को लेना है और जहाँ पर हमने कट लगाया है उसके ऊपर हमने 1 पॉइंट का इसे फोल्ड करना है। फिर हम इसे 1 पॉइंट का फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमने एकदम कट तक की देनी है, इस तरीके से। बस दोस्तों, इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ में भी सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई दे दी है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। अब लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर कप। तो ये हमने कप ले लिया है और यहाँ पर हमने बकरम के हिसाब से नीचे वाले पल्ले में इस तरीके से मार्क दे देने हैं। तो मिडिल का मार्क हमने पहले से लगा कर रखा हुआ है, लगा देना है इस तरीके से। अब हम आपको बताते हैं कि कॉलर को और हाथ को हमने सीधे की तरफ इस तरीके से रखना है। अब हम हाथ को लेंगे और ये जो हमने सिलाई की है हाथ में, इसे हमने 1 पॉइंट का फोल्ड करना है और इसे कफ के मार्क के पास में इस तरीके से रखना है और इसमें सिलाई देनी है। अब हमने इसमें प्लेट देनी है। तो दोस्तों, ये प्लेट आपको जहाँ पर आपके सामने की तरफ हाथ की कटिंग हुई है उस तरफ ही आपको देनी है। यहाँ पर हम इसे दूसरी तरफ भी मार्क के हिसाब से मिलाएंगे और यहाँ पर प्लेट दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको प्लेट दे देनी है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो इधर वाली जो पट्टी की सिलाई है इसे भी हमने 1 पॉइंट का अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई दे देनी है। अब हमने कफ को इस तरीके से उल्टे की तरफ करना है। फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बकरम के किनारे सिलाई देंगे इस तरीके से। फिर हमने ये सिलाई को इस तरीके से घुमाकर इस तरफ सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने अंदर की मार्जिन 3 पॉइंट की रख के इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने कफ को अंदर की तरफ पलट लेना है और कैंची से इसके पॉइंट को निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने इस प्लेट से सिलाई स्टार्ट करनी है। फिर हम किनारे तक सिलाई लेकर जाएंगे। फिर हमने 1 पॉइंट की सिलाई को आगे की तरफ बढ़ाना है और इधर हमने 1 पॉइंट की इसमें सिलाई दे देनी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी सिलाई दे देनी है और यहाँ पर लाकर इसे बांध देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे कप की सिलाई हो गई है और यहाँ पर हमने दोनों कप की सिलाई कर ली है। अब हम बाँह को लगा कर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बाँह को बैठा दिए हैं और इधर हमारे बाँह का कटिंग वाला हिस्सा है। इसी तरीके से दोस्तों हमने कुर्ते के आर्म होल को लेना है। जिधर हमारा कटिंग वाला हिस्सा है उसे हमने इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर मिडिल में कट लगाना है। तो दोस्तों, ये हमारे तीरे का कट हो गया। अब हमने तीरे के कट को और बाँह के कट को इस तरीके से बैठाना है और सामने की तरफ से हमने इसमें 1/2 इंच की सिलाई दे देनी है। और मिडिल में जो हमने कट लगाया है, दोनों कट को मिलाते हुए हमने दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बाँह में सिलाई दे दी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरी तरफ भी बाँह में सिलाई दे दें। अब हमने बाँह को इस तरीके से उल्टे की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारा कट है। बस कट के थोड़ी सी ऊपर करके आपको सिलाई को यहाँ पर बांध देना है और इसके किनारे में 1/2 इंच की सिलाई दे देनी है और इस सिलाई को हमने पॉकेट के कट तक का लाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पॉकेट का कट है। बस यहीं तक हमने सिलाई को लाना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर
बांध देना है। तो फिर हमने इसे 4.25 इंची हमने पॉकेट का मुंह खोला है, तो 4.25 इंची छोड़कर हमने जो मार्क लगाया है यहाँ पर लाकर हम सिलाई को बांधेंगे। फिर हमने 1.5 इंची का मार्क लगाया था, तो 1.5 इंची तक हमने ये सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉकेट की सिलाई इस तरीके से दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.5 इंची नीचे में चाक के पास में मार्क लगाया था, तो 1.5 इंची की हमने यहाँ पर सिलाई दी है और पॉकेट का मुंह हमने यहाँ पर 4.25 इंची खोला है। अब हमने इसके दूसरी तरफ सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हम यहाँ चाक से स्टार्ट करेंगे और पूरी बाह तक की दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरफ पॉकेट नहीं लगानी है, सिर्फ हमारी एक तरफ ही पॉकेट रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने पॉकेट वाले तरफ में चाक को फोल्ड करना है। तो एक पॉइंट का हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमने ऊपर तक की देनी है, जहाँ पर हमने पॉकेट का मुंह खोला है। बस यहाँ तक हम सिलाई को लेकर आएंगे और उसके बाद में हम इसके दूसरी तरफ सिलाई देंगे। इसे भी हमने एक पॉइंट का फोल्ड करना है, फिर हम एक पॉइंट का फोल्ड करेंगे और इसमें नीचे तक की सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है, आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे चाक में सिलाई देंगे। तो ये सिलाई भी हमने एक पॉइंट की फोल्ड करनी है, फिर हम एक पॉइंट का इसे फोल्ड करेंगे और ये सिलाई हमने चाक तक की देनी है। चाक के बाद में हम सिलाई को इस तरीके से घुमाकर दूसरी तरफ सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों चाक में सिलाई दे दी है। अब हम नीचे दामन की सिलाई करेंगे। तो इसे भी हमने एक पॉइंट का फोल्ड करना है, फिर हम इसे एक पॉइंट का फोल्ड करेंगे और इस तरीके से बैठाते हुए इसमें सिलाई दे देंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे दामन में भी सिलाई दे देनी है। तो थोड़ी सी आपको बैलेंस लेकर ही ये सिलाई देनी है और कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो सिलाई आपकी सही तरीके से नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने चाक और दामन की सिलाई कर ली है। अब हम इसमें लगाएंगे पॉकेट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पॉकेट का कपड़ा ले लिया है, जिसमें हमने पहले उल्टे का मार्क लगाना है। अब हमने पॉकेट को उल्टे की तरफ 1/2 इंची का यहाँ पर फोल्ड करना है। अब हमने पॉकेट के नीचे 5 इंची का थैला बनाना है। तो 5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और उसी के हिसाब से कट दे देंगे। तो दोनों तरफ हमने 5 इंची का कट लगा देना है इस तरीके से। अब हमने इसी कट के हिसाब से इसे फोल्ड करना है इस तरीके से और ऊपर में दोस्तों हमने 3 पॉइंट की मार्जिन छोड़कर यहाँ पर इसे बांधेंगे और साइड में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट की मार्जिन रख के इसकी सिलाई कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 3 पॉइंट की यहाँ पर सिलाई नहीं दी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको 2 पॉइंट की मार्जिन यहाँ पर लेनी है और ऊपर में 3 पॉइंट की मार्जिन छोड़कर ये सिलाई बांध देनी है। अब हमने इसे इस तरीके से पलट लेना है और कैंची की मदद से यहाँ पर पॉइंट निकाल लेने हैं। अब हमने पॉकेट के किनारे पे यहाँ पर सिलाई देनी है ताकि इसकी मजबूती अच्छी तरीके से हो जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की जो मार्जिन छोड़ी है उसे छोड़ कर ही इसके ऊपर में सिलाई देंगे। फिर हम इसके दूसरी तरफ सिलाई देंगे, फिर हमने इसके इस तरफ सिलाई देनी है। तो इधर भी हमने 3 पॉइंट की मार्जिन छोड़ कर ये सिलाई देनी है। इस तरफ 2 पॉइंट का फोल्ड करेंगे, फिर हम ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे। जिस शेप की हमारी पॉकेट है बस उस शेप का हमने इसे फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी फोल्ड कर दें। अब हमने इधर भी इसे फोल्ड कर देना है। तो देख ले दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई नहीं दी है, इसे हम पलट कर भी आपको दिखा देते हैं। अब हमने सिलाई को इस तरीके से लाकर निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पॉकेट का थैला तैयार हो गया है। अब हम इसे कुर्ते के साथ में लगाएंगे।
तो देखिए दोस्तों, जिस तरफ हमने पॉकेट लगानी है उस तरफ का हमने यहाँ पर कुर्ते को ले लिया है। अब हमने पॉकेट को लेना है और जहाँ पर हमारे पॉकेट का खुला वाला भाग है वहाँ पर हम इसे मिडिल करके मार्क लगाएंगे और इसे हमने इस तरीके से बैठा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरीके से बैठाना है जहाँ पर हमने 1.5 इंची की मार्जिन रख कर सिलाई की है, बस वहीं पर लाकर हम इसे बैठाएंगे और फिर हम इस पल्ले को इस तरीके से ऊपर की तरफ मिलाएंगे। जो कि हमारा भी कट का पल्ला है उसे ऊपर तक का आपको इस तरीके से मिलाना है और उसके बाद में फिर आप इसे इस तरीके से पलट लें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पलट लेना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो पहले हमने यहाँ पर सिलाई को अच्छी तरीके से बांध देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी सिलाई को बांध देना है। फिर हमने पॉकेट के दोनों मुंह को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये चाक जो हमने बनाया है पॉकेट के लिए उसे आपको अच्छी तरीके से बैठा दें और उसके बाद में इस पल्ले को यहाँ पर इस तरीके से पलट लेना है। फिर उसके ऊपर में इसी शेप में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये सिलाई आपको एकदम टॉप में देनी है और ऊपर में जैसे आपकी भी शेप है उसी शेप में आप सिलाई दे दें। फिर आपको सिलाई इस तरफ ला कर यहाँ पर बांध देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पॉकेट को भी लगा दिया है और ये कुर्ते की हमारी पॉकेट बन गई है। तो दोस्तों, ये कुर्ता हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, ये कुर्ते को काटने और बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।